वहाँ 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 कुछ हो रहा है, देखो। कुमार भरत, लंका नरेश विभीषण। मैं रघुकुल का वंशज महाराज दशरथ का पुत्र राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करता हूं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वन देवी, सुरक्षित है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? वही है अपराधी, भाग ना जाए, शीघ्र करो, पकड़ो उसे। भाग में भाई, भागो, पकड़ो
नहीं, ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीता नहीं! सैनिक, कुमार भरत को शिविर में ले जाइए, इन्हें उपचार की आवश्यकता है। जाइए। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण। अरे पकड़ो इसे! भागना नहीं चाहिए! पकड़ो इसे! बचना ना पाए! सहायता कीजिए माता। धन्यवाद भूमि माता। अगर ये पकड़ा गया तो ये मूर्ख मेरे सारे भेद खोल देगा और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अर्थात हम जिसे लोक अपवाद समझ रहे थे वो सत्य निकला। दो ऋषि कुमारों ने सर्वशक्तिशाली हनुमान को बांध दिया। अच्छा, अब हमारी ख्याति लंका तक भी पहुंच गई। वन देवी के पुत्र लव का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। कुश का प्रणाम भी स्वीकार करें आप दोनों। राजपाट छोड़ धर्म का हाथ थामकर श्री राम के पग चिन्हों पर चलने वाले आप दोनों वीरों को हमारे मन में सम्मान है। जिनके पद चिन्हों पर चलने वालों को प्रणाम कर रहे हो, उन्हीं के मार्ग में बाधा क्यों बन रहे हो? क्यों अपने आराध्य के विरुद्ध खड़े हो? अधर्म क्यों कर रहे हो? और धर्म क्या है अधर्म क्या, ये निश्चित कौन करेगा? ज्ञात नहीं, मैं बताता हूँ। अंतरात्मा जिससे बड़ा ना कोई धर्म निर्धारक है और ना नियंत्रक। पूछिए अपनी इस अंतरात्मा से, क्या प्रभु श्री राम से अपने प्रश्न पूछना धर्म के विरुद्ध है? क्या माता सीता को उनके उचित स्थान अयोध्या पुनः लौटाना क्या ये धर्म का उल्लंघन है? क्या माता सीता और प्रभु श्री राम को मिलाना क्या धर्म का पतन है? और क्या इस अश्व को रोककर वियोग को मिलन के संयोग में बदलना क्या धर्म का वध है? और माता सीता का परित्याग होते हुए देखकर भी आपका मौन रह जाना ये किस धर्म की परिभाषा में आता है महाराज? अपने हट पर धर्म का आवरण ओढ़ लेने से तुम निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकते हो बालकों। प्रभु से प्रश्न करने का ज्ञान, पद और सामर्थ्य है तुम में। तुम्हें क्या लगता है अपने शरीर से आत्मा को अलग कर प्रसन्न हुए थे श्री राम? वो घटना और घटनाक्रम समझने के लिए बहुत छोटे हो तुम लोग। और अब बंद करो ये उद्दंडता और मुक्त करो हनुमान को और इस अश्व को, अन्यथा क्या वानर राज? जिस रघुकुल ने सदा संसार का भला सोचा, उस रघुकुल की मान मर्यादा को कलंक नहीं लगने देंगे हम। हनुमान जी ने कहा था, जिन्हें शस्त्रों की भाषा समझ में आती है उन पर शब्दों का प्रभाव नहीं होता।
कीजिए हम पर प्रहार, हम उसका उत्तर देने के लिए सज्ज हैं और समर्थ भी। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। तुम्हारी रक्षा हम अवश्य करेंगे, किंतु हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद। बताओ, कौन हो तुम और अनाज भंडार में अग्निकांड क्यों किया? मैंने कोई अग्नि नहीं लगाई, निर्दोष हूं मैं। निर्दोष हो तो तुम्हारे शब्द क्यों अटक रहे हैं और भागे क्यों? सत्य कहो, कौन हो तुम? इसके हाव भाव तो देखो, हो ना हो दोषी यही है। फंसा रहे दोषी यहीं पर। देखो कैसे वन देवी से दृष्टि भी नहीं मिला पा रहा ये। क्योंकि अग्नि इसी ने भड़काई है। हाँ, सारा दोष इसी का है। सारा दोष इसी का है। महाराज धन्यमाली पर असुरी शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास तुम्हें ने किया था ना? इस सत्य का ज्ञान नहीं था मुझे, किंतु तुम्हारे यूं चौंकने से पुष्टि हो गई। तुम थे वहां, तुम्ही ने किया है वो अपराध। अब या तो सत्य कह दो या यहीं फंसे रहने के लिए सच रहो। उत्तर दो, अन्यथा जब तक तुम्हें यह दलदल लील जाता हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बोलो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताता हूँ, पहले मुझे बाहर निकालिए। बताता हूँ, सब बताता हूँ। बाहर निकालो इसे। तो ठीक है, राम भक्त का रोष झेलने के लिए सज्ज हो जाओ। अहो ओम संभाय, कृपया सर्वान कपेन ममत अश्वेन चले महावेतो सहाय गुरु। यवाना राग किस अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं कुश? अपने सबसे बड़े अस्त्र का। अहो ओम संभाय, विक्रांत सम्राय। सावधान लवकुश, महाराज सुग्रीव के इस वार की कोई काट नहीं होगी आपके पास। क्योंकि अब जो आने वाली है वो प्रभु श्री राम की सेना है और इन्हें मृत्यु देना साक्षात प्रभु श्री राम पर वार करना होगा। श्री राम की सेना अर्थात
बता सकते हैं ना? बताओ, क्यों रचा है तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र? वो मैंने ये कैसी ध्वनि है? ये आश्रम वाल्मीकि के तब से सुरक्षित है, किंतु बाहर खड़े आश्रमवासी नहीं। उठो और मार डालो सबको, मार डालो। सब भीतर चलो, शीघ्र करो। वन देवी चलिए। ऋषिवर, आप सभी को भीतर ले जाइए। आश्रमवासियों को आपकी आवश्यकता है। तब तक मैं इसे रोकने का प्रयास करती हूँ। किंतु वन देवी आप चलिए शीघ्र चलिए ऋषिवर। भैया, मैंने पीछे ढकेलना होगा।
सीता को कुछ नहीं होने दूंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया सोमकरण पुत्र, क्या खेल खेला है महाराज। अब तो ये वन देवी भी कुछ नहीं कर पाएगी। सोमकरण, अब ये किसे पुकारने लगे? वानर सेना कम थी, जब और संकट आ पड़ा। लो, लगता है आज लंका का युद्ध सजीव हो जाएगा। अब इन राक्षसों से भी लड़ना होगा हमें। विचित्र है ना, वानर राक्षस लंका कांड में एक दूसरे के रक्त की प्यासे होकर लड़ रहे थे। आज वो एक साथ एक ही पक्ष में है, हमारे कारण। चलो, हमारे कारण कम से कम वानर और राक्षस एक साथ तो हुए। किंतु अब इनसे लड़े कैसे? सोचो, कुछ सोचो। वो धनुष तक कैसे पहुंचेंगे हम? वन देवी, तुम बोल सकते हो?
वृक्ष को छोड़ना होगा, वरना ये पेड़ उखड़ जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो कुश। ऐसी विकट घड़ी में भी ये दोनों वानरों पर वार नहीं कर रहे हैं। धन्य है माता सीता के संस्कार। किंतु बिना धनुष बाण के कब तक बचेंगे लवकुश? कुश, अब एक ही मार्ग है। मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम जाके धनुष लाओ। शरीर इतना विशाल और बुद्धि इतनी क्षीण। क्या लगा तुम्हें हमें हरा दोगे? चप्पल हो, बड़ा ऊंचा कूद करते हो। पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। अरे विचित्र है, हम क्या तिनके जो तुम्हारी फूंक से उड़ जाएंगे? कुछ तो सोचना होगा हमें। अंधेरे में इनकी शक्ति बढ़ती है, ऐसे नहीं हरा पाएंगे हम इन्हें। भूल गए श्री राम ने इनका अंधकार कैसे किया था? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति। आखिर कौन है ये बालक? नहीं, क्या ये वानरों का
वध करने वाले हैं। सावधान, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। सुमाला अस्त्र। देखा, बिना श्री राम की सेना को क्षति पहुंचाए हमने अपना कार्य सफल कर दिखाया। विजय से पूर्व उत्साह मूर्ख बनाते हैं। ये द्वंद्व जीतकर तुमने विनाश को आमंत्रित किया है। सत्य वचन, युद्ध विनाश को तो आमंत्रित करता है, किंतु ये प्रश्न है किसके, हमारे या आपके? वानरराज, प्रतीत होता है कि ये बालक साधारण बालक नहीं। साधारण हो या असाधारण, इनका अंत अब मेरे ही हाथों से होगा। क्या हुआ? चौंक गई वन देवी? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूँ तुम्हारा। वाद विवाद का समय नहीं है, ना ही ये समय जान पहचान खोजने का है। यदि तुमने अभी इसी क्षण अपने प्राण नहीं लिए तो मैं इस बालक को मार दूंगा। अरे मायावी भेड़िया, वन देवी को कैसे जानता है? वो कह रहा है कि पुराना शत्रु है। ऋषिवर, बात कुछ गहरी लगती है। कौन है ये वन देवी और इस दुष्ट का इनसे कैसा नाता? इस दुर्घटना के पीछे का कारण तुम ही हो। इस कथा का आरंभ तुमसे हुआ था और अंत भी तुम्हारी मृत्यु से ही होगा। तुम्हारी बातें ना तो मुझे भयभीत कर पाएगी और ना ही आश्रम वासियों को। यदि मेरी मृत्यु आई तो उसके स्वागत के लिए मैं सज्ज हूं, किंतु ये बालक, ये मेरे पुत्र समान है और कोई भी माता अपने जीते जी अपने संतान पर कभी आँच नहीं आने देगी। तो फिर निभाओ ना मां होने का कर्तव्य। विलंब किस बात का? अपने प्राण देकर इसका जीवन बचा लो। नहीं महाराज, क्या हुआ महाराज?
बड़े क्रोध में लग रहे हैं आप। लगता है अब अभ्यास हो गया है। पहले क्रोध में आकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ना और फिर लड़खड़ाकर गिरना। ऐसे ही जब क्रोध में आकर आप बाली से युद्ध करने निकले थे तब भी आपने मुंह की खाई। फिर जब प्रभु श्री राम की बात न मानकर आप रावण से युद्ध करने निकले तब भी आपने मुंह की खाई। अरे वो तो प्रभु श्री राम ने रावण का छत्र काटकर आपके प्राणों की रक्षा की, किंतु यहाँ तो वो भी नहीं है और हनुमान जी भी बंदी बने हुए हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये भी मूर्छित हैं। कौन करेगा आपकी रक्षा? फिर से क्रोध, संभालिए। क्रोध पर केवल आपका आधिपत्य नहीं है, यदि हमें आ गया तो कहाँ गया कायर? वानराज! 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 साथी, शीघ्र आओ! घबराइए मत महाराज विभीषण, हमने केवल उन्हें अचेत किया है। हमारा उद्देश्य इनकी मृत्यु नहीं है। चलिए। तो तुम्हारा उद्देश्य मेरी मृत्यु है? अवश्य, तभी तो तुम्हें खोजते हुए यहां तक आए हैं। अब व्यर्थ की बातों पर समय मत गवाओ, अपना अध्याय समाप्त करो ताकि इस बालक की जीवन कथा आगे बढ़ पाए। हे वन देवी का सत्य, और ये भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहां नहीं है। और ये भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? वन देवी के कारण हम सब लोगों के प्राण संकट में हैं। हाँ, सत्य बोल रहे हो तुम। हाँ, सत्य बोल रहे हैं। हाँ, सत्य बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, शांत हो जाइए। सत्य जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंचना मूर्खता है। इस समय हम सभी को वन देवी के प्राण बचाने की युक्ति खोजनी चाहिए।
साक्षात भूमिजा पर विपदा आन पड़ी है, इसलिए प्रकृति पर इतना भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता, और तुम्हारे वो पुत्र भी यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है दुष्ट? कहने को तो तुम मेरे पुराने शत्रु हो, किंतु मेरे सत्य से भली भांति अवगत नहीं हो। तुमसे किसने कहा कि मेरे केवल 2 पुत्र हैं? अर्थात तुम्हारे 3 पुत्र हैं। पुत्र 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 पुत्र। माता, माता ने मुझे पुकारा है और मैं इस बंधन में बंधा हूँ। माता की सहायता के लिए भी नहीं जा पा रहा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हे महादेव, ये आपने किस उलझन में उलझा दिया है मुझे। माता को अपने पुत्र की आवश्यकता है। महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरी माता को अब आप ही बचाइए। महादेव, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। माता की रक्षा कीजिए। हनुमान की प्रार्थना से कैलाश गरज रहा है महादेव। भक्त की पुकार है देवी, भावों की गर्जना है। एक पुत्र का अपनी माता के प्रति स्नेह है। अब आप क्या करेंगे? हनुमान के कार्य में महादेव भला क्या करेंगे? जो करना है स्वयं हनुमान करेंगे। हाँ, इस कार्य में सहायतार्थ माध्यम बनेंगे एक अन्य राम भक्त। कौन? संत काकभूषणी। संत काकभूषणी। ये श्लोक नहीं देवी, शंखनाद भक्त के प्रश्नों का उत्तर है। हर संकट का अंत है, जिसके समक्ष स्वयं काल भी रुक जाए। ये वो बजरंग बाण है, जिसे सुन ये असुर सहन नहीं कर पाएंगे।
जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जैसे कूद सिंध मही पारा, सुर समतन बैठी विस्तारा। अक्षय कुमार मार संहारा, धूम लपेटी लंक को जारा। अब विलंब कही कारण स्वामी, कृपा करहु अंतर्यामी। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरी मारु वज्र की कीले। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा, ओम होम 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 हनु हरिउर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। जय धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसर दुख नासा। चन 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 चपल चलंता, ओम हनु हनुमंता। ओम हं हं हाक देत कपि चंचल। ओम सन सन सहमे पराने खलदल। ये बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिरि पवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। जय बजरंग बाण जो जापै। ये कैसी माया है, कैसा वार है ये। सुमकर, उठो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं माता, वहां मत जाइए, वहां संकट है। निश्चिंत रहो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस पुत्र की लाज बचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद संत शिरोमणि काकभूषणी। एक संघर्ष समाप्त हुआ, किंतु कई संघर्ष अभी भी शीश उठाए खड़े हैं। लंकेश से लेकर प्रभु श्री राम तक इस युद्ध भूमि में मैंने कई महारथियों को अपना कौशल दिखाते देखा है, और तुम दोनों को देखते ही मैं समझ गया, ये साहस, ये बुद्धि, ये सामर्थ्य कोई साधारण बात नहीं। अपना परिचय दो बालकों, कौन हो तुम दोनों? लगता है युद्ध का शंखनाद वाद विवाद के साथ ही शांत हो जाएगा। मैं जानना चाहता, ये सामर्थ्यवान बालक किस कुल से हैं? सामर्थ्य, साहस, बुद्धि कुल से नहीं, धर्म की रक्षा करने से आते हैं राक्षस राज। धर्म के विरुद्ध खड़े होने से नहीं। और हर योद्धा का परिचय होता है उसका शौर्य। और हमारा परिचय ये धनुष दे चुका है। इससे अधिक जानकर आप करेंगे भी क्या लंका नरेश विभीषण जी? रक्षा, रक्षा करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा उस अहंकार से जिस अहंकार में डूबकर मेरे भ्राता रावण ने
अपने प्राण खो दिए। मैं हमेशा उन्हें समझाता रहा, उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहा, किंतु मेरे भाई ने मेरी एक न सुनी और उस अहंकार में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तुमसे भी निवेदन है बालकों, जो अनर्थ करने जा रहे हो उस पर विराम लगा दो। सावधान लंकेश विभीषण, हमारे पवित्र उद्देश्य को उस पापी रावण से जोड़ने की भूल मत कीजिए। हमारा लक्ष्य धर्म संगत है। समय निकला जा रहा है। यदि अश्वमेध यज्ञ विधिवत पूर्ण न हुआ तो महाराज श्री राम की ख्याति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ले जाइए वानर राज सुग्रीव को और शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम को युद्ध के लिए भेजिए। आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है महाराज विभीषण। इन उद्दंडियों को दंडित करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। मैं किष्किंधा युवराज प्रभु श्री राम का सेवक बाली पुत्र अंगद तुम दोनों को ललकारता हूं। अहो भाग्य हमारे जब आप यहाँ पधारे। आपसे मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो गया। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए युवराज अंगद। आपने जो रावण के दरबार में किया उसका विवरण हम कभी सर्वथा उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। सदैव आपसे भेंट की आशा थी हमें, किंतु नियति का खेल तो देखिए युवराज। प्रथम बार आप जैसे शूरवीर से युद्ध होगा और प्रथम बार आपको पराजय का स्वाद चखना होगा। कितनी दुख की बात है ना। भ्रम में मूर्ख रहते हैं। मैं युद्ध करूंगा, वो भी तुमसे। तुम्हारे लिए तो मेरा ये पग ही काफी है। ये वो पग है जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं सके थे, चाहकर भी राम काज रोक नहीं सके थे। यदि तुम दोनों मिलकर मेरे ये पग हिला सको तो कदाचित तुम्हें मुझसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, और यदि असफल रहे तो अश्व को इसी क्षण छोड़ दोगे। आप भूल रहे हैं युवराज, अब भी काज श्री राम का था और आज भी श्री राम का है। किंतु उस दिन धर्म का पग था जिससे रावण का अभिमान न हिला सका। आज अभिमान से भरा पग जमा है। हम धर्म सेवक इसे अवश्य उठाएंगे, क्योंकि इस बार धर्म हमारे साथ है। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। आओ और दिखाओ अपना बल। भंडेवी, वो असुर कौन था? क्या वो आपको कोई पुराना शत्रु था?
क्या वो आपको जानता था? एक मायावी असुर से आपका क्या संबंध? हाँ देवी, क्या भेद है उसके शब्दों के पीछे? और आपके रक्षा के लिए वो भक्तिमय श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा था? लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। हे माता, अभिमान के इस पग को हिलाने की शक्ति देना। असंभव, असंभव। कहा था ना मेरे अनुज ने, इस बार धर्म हमारे साथ है, वन देवी के पुत्रों के साथ। बताइए ना वन देवी, कौन थे वो जिन्होंने आपकी सहायता की? वो असुर आपको कैसे जानता है वन देवी? जो हुआ भगवान वाल्मीकि की महिमा से हुआ प्रसूता। और गुरुदेव, और रही बात मेरे परिचय की, तो मेरे जीवन का हर भेद स्वयं भगवान वाल्मीकि जानते हैं। जब वो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उचित कह रही है वन देवी, शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि यहाँ पधार कर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो भी हुआ वो संकट का सूचक है, और संकट मुझ पर है, और मेरे कारण पूरे आश्रम पर। क्षमा मांगती हूं मैं आप सबसे, किंतु इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम की रक्षा करना है। मैं जानती हूं आप सब मेरी चिंता करते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी सुरक्षा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आज के बाद आश्रम के बाहर कोई भी बिना बताए ना जाए। किंतु लव कुश अभी भी आश्रम के बाहर है वन देवी। लव कुश, कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर? युद्ध का अवसर। हम भी तो देखे कि जिसके प्रहार ने लंका के हर असुर के मन में
भय भर दिया था, उसमें भला कितना बल है? खुश अब भी समय है बालको, दे दो अपना पूरा परिचय। शांति से हर समस्या का हल निकल सकता है। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य माता वन देवी के पुत्र लव कुश हैं और यही हमारा परिचय है। चलो जाओ। युवराज अंगद है तो प्रभु श्री राम के पक्ष में, किंतु प्रभु श्री राम काज के लिए हमें इन्हें भी रोकना ही होगा। हे दिव्यास्त्र, उन्हें अधिक क्षति न पहुंचे। वो स्वयं संतुलन खो बैठे। आपकी बारी आ गई है महाराज विभीषण। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मुझे लवकुश को आश्रम लाना ही होगा। आप सब यहीं रुकिए, वो यहीं आसपास ही होंगे। नहीं नहीं वनदेवी, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं अवत्सरा, मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। मैं अकेले ही जाऊंगी। कुश, इन सब का युद्ध कौशल तो राम कथा से जानते थे हम, किंतु ये तो ज्ञानी भी है और पराक्रमी भी। इनके युद्ध कौशल से तो अनभिज्ञ है हम। तुम्हें एक अवसर और देता हूं बालको, अपनी हट त्याग दो। मैं प्रभु श्री राम से तुम पर दया करने का निवेदन करूंगा। इतने शूरवीरों की अवस्था देखकर भी हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं आप? निवेदन तो हमारा है। जिस प्रकार अपने भाई के हाथों लंका से निष्कासित होने के बाद श्री राम की शरण में आ गए थे आप,
प्रकार हम भी आपको युद्ध का विकल्प त्याग कर महाराज राम तक युद्ध का प्रस्ताव पहुंचाने का अवसर देते हैं। आप तो सबसे ज्ञानी हैं और नारायण के भक्त भी हैं। विवेक से काम लीजिए, जाइए और श्री राम को हमारा संदेश दीजिए। ये तो क्रोध से फुफकारने लगे और क्रोध ज्ञान पर आवरण डाल देता है और इनके ज्ञान की सौगंध तो संपूर्ण संसार खाता है। बल के साथ साथ बुद्धि के भी धनी हो बालकों। ज्ञानी को क्रोध दिलाकर व्याकुल कर रहे हैं, किंतु कहीं क्रोध का आवेग विभीषण जी से कुछ अनिष्ट ना करवा बैठे। बालकों, जब तक मेरे तन में प्राण है प्रभु श्री राम यहां नहीं आएंगे। युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया मैंने, किंतु तुम दोनों ने मुझे विवश किया युद्ध करने के लिए। कहाँ गया? दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुश की सुरक्षा चक्र में हमें न और क्रोध मिलाना होगा। कुश, हमें इस सुरक्षा कवच से बाहर निकालना होगा इन्हें। अरे भैया, तनिक सा गाँव ही तो है। मैं ना कहता था महाराज विभीषण के पास इन छोटे मोटे अस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनके भाई ने भी इसलिए निकाल भार दिया इन्हें। अब महान धनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष धनुष उठाने की क्षमता तो इनमें होगी ही नहीं। इन तुच्छ अस्त्रों से कौन सा युद्ध जीतेंगे? यदि इनमें इतना सामर्थ्य होता तो लंकेश इन्हें यूं जाना थोड़ी ना देते। सावधान! वो दंडी बालकों, तुम्हें लगता है मैं धनुष नहीं उठा सकता? ऐसे मेरे नहीं, आप ही के मुख से निकला है महाराज। क्षमा करें महाराज, आपको क्रोध दिलाकर सुरक्षा घेर से बाहर लाने के लिए कठोर वचन बोलने पड़े। अन्यथा हमारे मन में तो आपके लिए केवल सम्मान ही है। आपके मार्गदर्शन के बिना तो रावण का वध करना भी असंभव था।
माता माता माता? आपकी माता की ध्वनि प्रतीत होती है। एक श्लोक में इतनी शक्ति कि कुछ शब्दों ने हमारी माया को तोड़ दिया। कानों से रक्त बहने लगा। उस वानर हनुमान का श्लोक था। विचित्र संकट है। सामने रहे तो गदा से धोता है, दूर रहे तो पूंछ में लपेट लपेट कर मारता है, और अब जब स्वयं बंदी है तो श्लोक से मार दिया। इसका कोई तोड़ है आपके पास महाराज? समय आ गया है महाराज, शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेने का, कोई नया मार्ग खोजने का। मुझे उपदेश मत दो बानासुर। क्या लगता है इन छलिया देवताओं को कब तक सीता की डाल बन के रहेंगे? भूल है ये उनकी भी और तुम्हारी भी। बहुत हुआ लुक्का छुपी का खेल, अब सीता का वध मैं स्वयं करूंगा। कौन है? कौन है वहां? लवकुश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और बार बार यूं आश्रम के बाहर क्यों चले जाते हो? जानते हो ना बाहर कितना संकट है। माता शांत, हम तो केवल खेल रहे थे यहाँ पर, किंतु आप इतनी चिंतित क्यों हो रही है? ये क्या है? क्या हुआ ये लव? वो कुल्हाड़ी से चोट आ गई थी तनिक सी। समझ गई, तुम दोनों लकड़ियां काट रहे थे ना? माता, आप ये जली हुई लकड़ी लेकर क्यों घूम रही हो? यहाँ पे कोई संकट है क्या? वो आसुरी शक्तियां आश्रम के भीतर नहीं आ सकती, और जब तक उनसे लड़ने का कोई मार्ग ना खोज ले तब तक तुम दोनों आश्रम के भीतर ही रहोगे। ऐसा क्या हो गया माता? आश्रम के बाहर अनाज भंडार में अग्नि लग गई थी। शीघ्र ही भीतर चलिए माता, रात्रि अधिक हो गई है। राक्षसों के महान नेता सहस्त्रमुख रावण को बहन शूर्पणखा का प्रणाम। आ गई तुम। अवश्य जले पर नमक छिड़कने आई हो। तो क्या करूं? और कोई मार्ग है असुरों के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने का? अपने पुत्र की मृत्यु के अश्रु अभी थमे तक नहीं थे कि भैया की मृत्यु का दृश्य देखना पड़ा।
और उसके पश्चात राक्षसों का संपूर्ण साम्राज्य समाप्त हो गया। असुरों का राजा वो भेदी विभीषण राम के तलवे चाट रहा है और आप राम और सीता के नाम की माला तक नहीं तोड़ पाए। अरे उन्हें चोट पहुंचाने के स्थान पर स्वयं चोट खा रहे हैं। यदि मुझ पर कटाक्ष करके मन भर गया हो तो जाओ यहां से। मैं तो चली जाऊंगी, परंतु राम सीता के हाथों आपकी पराजय जो समीप आ रही है उसका आप क्या करेंगे भैया? न राम सीता का कुछ बिगड़ा, न राम राज्य का और न लव कुश का, और उस हनुमान की पूंछ का एक बाल तक आप हिला नहीं पाए। भैया, आपसे जो सीखा है पुनः वही आपको सिखा रही है। ये समय अस्त्र उठाने का नहीं बल्कि धैर्य रखने का है। राम के भीतर लवकुश के विरुद्ध अग्नि भड़क चुकी है भैया, परंतु क्या उसके मन में उन बालकों के लिए इतना क्रोध है कि उस अग्नि से उन दोनों बालकों को जलाकर भस्म कर दे? श्री राम 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 श्री राम। कभी नहीं सोचा था कि इस धनुष को दोबारा उठाना पड़ेगा, किंतु अब अयोध्या के गौरव के लिए इस धनुष को उठाना अति आवश्यक है। उचित कहा तुमने। अब तक मेरा ध्यान कहीं और था। इस विषय पर विचार ही नहीं किया मैंने। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भैया, मैंने राम को युद्ध में अनेकों असुरों का अंत करते हुए देखा है भैया। यदि उसके समक्ष अधर्म का शीश उठता है तो उसका क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, और राम के क्रोध को हमें बढ़ाना होगा भैया। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो चाहकर भी अपने पग पीछे ना ले पाए और हम चुपचाप बैठकर राम परिवार के अंत का और रघुवंशी के हाथों रघुवंश की समाप्ति का आनंद उठाएं। किंतु विवेक और धैर्य के धनी राम का क्रोध हम बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ेगा। धर्म के अनुचरों की सबसे बड़ी दुर्बलता धर्म भी तो है। आओ राम, आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं और मेरा उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे।